दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सफल होना नहीं चाहता। और सफल होने के लिए जो टैलेंट चाहिए, जो प्लान चाहिए, जो जो कुछ भी, जितनी मेहनत करने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ ही लोग, गिने गिने चुने कुछ ही लोग का सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हर किसी के पास हुनर होने के बाद मौका भी मिलता है, और सब कुछ होने के बाद भी आदमी उस मकाम तक नहीं पहुंचता जहां वो पहुंचना चाहता है? कि जो लोग कामयाब हुए हैं, उन लोगों ने अपनी काम को कंसिस्टेंटली किया। तो हम पाएंगे कि उन लोगों ने अपने काम को लगातार करते गए, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो कामयाब, वो अपने काम को लगातार करते गए, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। वहीं जो असफल होते हैं, उनके उनको हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने शायद 2 दिन अच्छी तरह से काम किया, पूरे जोश और लगन के साथ काम किया। फिर तीसरे दिन किसी ने कहा कि चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, थोड़ा चिल कर लेते हैं, और वो निकल पड़े 2 दिन के लिए। 2 दिन में क्या होता है, फिर आके शुरू हो जाएंगे। फिर जब आए, फिर वापस आकर उन्हें उस काम को शुरू करने के लिए एक नए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। और अगर हम ऐसे लोगों को देखें यार, या फिर आप और हम में से भी जो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, हम भी अपनी जिंदगी की तरफ देखें, तो हम भी यही पाएंगे कि हमने भी ऐसा ही किया। हो सकता है मस्ती करने के लिए कभी छुट्टी ले ली अपने काम से, कभी कुछ और बहाने से, किसी जिम्मेदारी के बहाने से, या किसी और बहाने से अपने काम से थोड़ी देर की छुट्टी ले ली। और यही थोड़ी थोड़ी देर की छुट्टी ने हमें लगातार उन चीजों से दूर कर दिया। लेकिन कोई भी काम अगर छूट गया है और उससे हम लोग फिर दोबारा शुरू करें और उस पर कंसिस्टेंस रहे, तो हम अब भी अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। हम अब भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। और इन सब के लिए जरूरी है कि हम कंसिस्टेंसी बनाए रखें। और हम कैसे खुद को कंसिस्टेंस बनाए रख सकते हैं, इसी के बारे में मैं आज के वीडियो में विस्तार में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में, और बताती हूँ कि मैंने जो स्टडी किया है कंसिस्टेंस बने रहने के लिए क्या जरूरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कंसिस्टेंस बने रहने के लिए बहुत जरूरी है आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना। स्पष्ट यानी कि आपके पास एक गोल होना बहुत जरूरी है, और वो भी क्लियर, कि आपको क्या करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप चाहती है कि आप अभी फिट रहे, आपका गोल स्पष्ट है कि आपको फिट होना है, लेकिन अभी फिट कैसे हो सकते हैं? मेरे नॉलेज के हिसाब से, मैं जितना जानती हूँ, अगर फिट रहना है तो हम 4 काम कर सकते हैं। हम डाइट कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, या फिर हम वॉक कर सकते हैं। अभी मैं मेरी मैं मेरे लिए जो आसान होगा और सबसे इजी होगा, उस रास्ते को पकड़ती हूँ। मेरे लिए आसान होगा वॉकिंग करना, क्योंकि डाइटिंग मुझसे नहीं होता, डाइटिंग के नाम से मुझे डर लगता है। एक्सरसाइज में मेरे मैं कर नहीं सकती, योगा मुझसे होगा नहीं, तो मेरे लिए बचा सिर्फ वॉकिंग। अभी मेरा गोल क्लियर है, और मैंने रास्ता भी चुन लिया है। अभी सिर्फ इस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मुझे लगातार चलना है। अभी फिट होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में 1 किलोमीटर वॉक करें। फिट रहने के लिए जरूरी है कि आप दिन में 1 आवर वॉकिंग करें,
या फिर 1 किलोमीटर वॉक करें। लेकिन दोनों ही सूरत में ये जो काम है ये बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल है, जो आपको डरा भी सकती है और आपको डिमोटिवेट भी कर सकती है। वहीं अगर आप अपने गोल को अपने अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें तो आपका काम आसान हो सकता है। यानी कि आप खुद को तैयार करें कि मैं आज से एक छोटा सा वॉक लूंगी, सिर्फ 10 मिनट का। मैं आज 10 मिनट घर से निकलूंगी और 10 मिनट वॉक करके वापस घर पे आके बैठ जाऊंगी। अभी आपको इसी 10 मिनट को कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। अभी आप हर रोज 10 मिनट, कम से कम हफ्ता भर आप 10 मिनट के लिए वॉक कीजिए। उसके बाद आप 5 मिनट 5 मिनट करके अपने वॉकिंग टाइम को भी बढ़ाइए और वॉकिंग डिस्टेंस को भी बढ़ाइए। और देखिए 6 महीने के अंदर या फिर साल भर के अंदर आप पूरी तरह से फिट हो चुकी होंगी। मेरी बातों से मोटिवेट होकर आप ऐसा कुछ डिसीजन लेती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लोग उसके बाद कंसिस्टेंस रहने के लिए आपको जो करना है कि आप अपने लिए जो आपने जो कंसिस्टेंसी के लिए जो डिसिप्लिन बनाई है, जो रूटीन बनाया है, जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है, आप 1 हफ्ते के बाद अपने रूटीन को, अपने आप को रिव्यू कीजिए, अपने कामों को रिव्यू कीजिए कि आपने कितना किया और कितना आपसे छूट गया। अगर पहले अपने आप को आपने जितना कंप्लीट किया उसके लिए शाबाशी दीजिए और जितना छूट गया उसके लिए खुद को मोटिवेट कीजिए कि इससे मैं बहुत जल्द पूरा कर लूंगी। आप एक ही दिन में, एक ही बार में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मेंटेन नहीं कर सकती है। आपसे कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा, लेकिन उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने जितना किया है उसके लिए खुद की वैल्यू कीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। और अब जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आपको कंसिस्टेंस रहने के लिए, ये शायद आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देगा, और वो है आपके 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 बच्चों के लिए। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हम चाहे उनको कितनी भी किताबें ला दे, कितनी ही अच्छी स्कूल में पढ़ा ले, कितने अच्छे ट्यूशंस दे दे, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो लोग ज्यादातर चीजें हमसे सीखते हैं। आप थोड़ा समय निकालकर अपने ठंडे दिमाग से अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके देखिए। आपका बच्चा, आपके बच्चे में आपकी आदत, आप माँ बाप की आदत को आप जरूर पाएंगी। इसीलिए ताकि इसी इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कंसिस्टेंसी, आपको खुद को कंसिस्टेंसी रखने के लिए खुद को मोटिवेट करें। क्योंकि आपका बच्चा जब आपको आपके काम के प्रति कंसिस्टेंस देखेगा, आपके काम के प्रति डेडिकेशन को देखेगा, वो वही चीजें अडॉप्ट करेगा, वही चीजों को सीखेगा और अपने जीवन में आने वाले सारी मुश्किलों को डट कर सामना करेगा। जब आपका बच्चा आपको अपने काम के प्रति कंसिस्टेंस देखेगा, अपने काम के प्रति डेडिकेशन को देखेगा, वो वही चीज को एडॉप्ट कर लेगा और उसके आने वाले जीवन सफलता की ओर ले जाएगा। अपने बच्चे को सफलता की ओर ले जाने के लिए उसको कंसिस्टेंसी की आदत डालने के लिए अपने आप को कंसिस्टेंस रखने की कोशिश कीजिए। खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह से कंसिस्टेंस रहेंगी, ताकि आपका बच्चा भी अपने काम के तरफ कंसिस्टेंस रहना सीखे। बच्चे को कंसिस्टेंसी की आदत डालने के लिए खुद से वादा कीजिए कि आप आज से और अभी से अपने गोल की प्रति अपने कामों को कंसिस्टेंटली करेंगी और अपने गोल को अचीव करेंगी और उसे भी अपने गोल को अचीव करने की ट्रेनिंग देंगे। मिलते हैं